नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कांग्रेस का 84वां राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में चल रहा है, समापन हुआ है उसका। और मतलब उससे पहले अब बात यह हो रही है कि वहां से तमाम बातें हो रही हैं। बहुत सारे नेताओं ने मंच से अपनी अपनी बात कही। कई जगह कई नेता ऐसा कहते हुए नजर आए कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कामयाबी मिले, कुछ बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की मानसिकता के लोग हैं। ऐसा मंच से कुछ नेताओं ने कहा उनको हटाने की जरूरत है या बदलाव की जरूरत है। कुल मिलाकर बात यह है कि जब एक अधिवेशन होता है, एक पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसके बाद क्या हरियाणा कांग्रेस के दिन बदलेंगे? क्या वहां वो सुधार आएगा जिसकी प्रतीक्षा कांग्रेस के नेता कर रहे हैं? क्या वहां पर जिस संगठन को बनाए जाने की चर्चा है वो काम पूरा हो जाएगा? क्या नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा? क्या नया प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को मिलेगा? हालांकि संकेत बीके हरिप्रसाद ने दिए थे कि प्राथमिकता संगठन है, यानी पहले संगठन है, नेता प्रतिपक्ष बाद में है। लेकिन फिलहाल मूल सवाल यह है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद क्या हरियाणा कांग्रेस के अच्छे दिन आ जाएंगे? क्योंकि वहां जो कुछ चल रहा है उसके बाद हरियाणा कांग्रेस लंबे समय से जो बात जो रही है उस दिशा में आगे बढ़ते हुए कुछ कदम दिखाई देंगे क्या? एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। लगातार हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस ने गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिवसीय अधिवेशन किया। अधिवेशन के जरिए कांग्रेस अपने अच्छे दिनों की शुरुआत करने की बात कर रही है। महात्मा गांधी की जन्मभूमि से कांग्रेस गुटबाजी, पार्टी में बिखराव को दूर करके एकता की ओर कदम बढ़ाने का संदेश दिया। इस महाधिवेशन में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता भी नजर आए। अहमदाबाद में हुए अधिवेशन का असर हरियाणा की राजनीति में देखा जा सकता है। कांग्रेस पहले तीनों चुनाव में हार का मुंह देख चुकी। अब लंबे समय से नेता प्रतिपक्ष का चयन न हो पाना और लंबे समय से संगठन न बनना, इन सभी सवालों का जवाब शायद इसी अधिवेशन में मिल जाएंगे। संगठन को मजबूत हमने करना है, बहुत ज्यादा मजबूत करना है। इसके जहाँ तक बात है, आपने देखा है इतिहास और जो विचारधारा है वो लोगों को बांटने की विचारधारा है। और हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, राहुल जी देश को जोड़ने। संगठन जहाँ नहीं है वहाँ बनेगा, और जो बनेगा वो कैसा होगा उसकी भी रूपरेखा उन्होंने दी है कि जिला कांग्रेस कमेटियों को कुछ शक्तियाँ दी जाएंगी जिससे कि उनको लगे कि हम सारी जो प्रक्रिया है, चाहे वो टिकट बांटने तक की बात है, उसमें उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। और जब हिस्सेदारी बढ़ती है तो जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो और जुड़ता है, और जुड़ेगा तो सक्रियता आएगी। और लड़ाई है ये तो भाजपा और आरएसएस के खिलाफ। हरियाणा में आपसी गुटबाजी के चलते हाईकमान अभी तक विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाया। वहीं चंडीगढ़ में बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में 2 बड़ी मैराथन मीटिंग हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाए। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखेंगे, प्रियदर्शनी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, संगठन संगठन संगठन, हमारे संवाददाता भी अहमदाबाद में पूछ रहे हैं, तो संगठन, मैं मूल प्रश्न पे ही आ रहा हूं। ये जो अधिवेशन है जिसमें संगठन पे खूब बात हुई है, जिला अध्यक्षों को, जिला कमेटियों को ताकत देने की बात हुई है, इस अधिवेशन के बाद हरियाणा कांग्रेस के दिन बदलने की कितनी संभावना है और कितनी जल्दी है? वरुण जी, आपको, ओंकार जी को, प्रियदर्शनी जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। किसी भी दल का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है डेलीगेट्स का, वो एक ऐसा अधिवेशन होता है जिसमें पार्टी की रूपरेखा भी तय होती है और जो पार्टी बदलाव करती है उसका मैंडेट भी पार्टी नेतृत्व को देती है। तो आप यूं समझिए कि जो कांग्रेस में बदलाव की बात की जा रही थी उसका मैंडेट आज के बाद कांग्रेस नेतृत्व को मिल गया। अब हरियाणा का सीधा सवाल पाता हूं मैं आपको, अगर इस मैंडेट के बाद भी यदि हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं बनता है तो इसका मतलब है कभी बनेगा ही नहीं। मेरा मानना है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा।
नहीं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हूँ। मेरा मानना है कि मैं विधानसभा चुनाव के बाद से ही कह रहा हूं कि हरियाणा में व्यापक बदलाव होंगे। और कोई भी पार्टी जब व्यापक बदलाव करती है तो अपनी पूरी स्टडी करती है, पूरी ग्राउंड रियलिटी तैयार करती है, और जो वर्षों से काबिज रहते हैं संगठन पर, उनको हटाने में, उनको एक तरफ करने में, या आप ये कह दीजिए रिटायर करने में, जो शब्द आप प्रयोग करना चाहें, समय लगता है। क्योंकि भाजपा की रणनीति अलग है। भाजपा में संघ से आदेश आता है, क्योंकि इनका तो सारा संगठन का आधार संघ है। जो इनका संघ से भेजा हुआ संगठन महामंत्री होता है केंद्र से लेकर राज्यों तक, वही अध्यक्ष भी पावरफुल होते हैं। वो जो निर्णय कर लेते हैं वो इनके अंतिम होता है, और वो इनकी लंबे समय से जनसंघ से लेकर अब तक इनकी प्रक्रिया चल रही है। तो उनको बदलाव करने में बड़ी आसानी रहती है, क्यों? उनका पूरा सांगठनिक ढांचा उसी ढर्रे में ढला हुआ है। और जो कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा है, जब से कांग्रेस का निर्माण हुआ है, उसमें वैचारिक द्वंद, लोकतांत्रिक बातें, आपसी विरोध, अंतर विरोध, ये चलता रहा है। वैचारिक में कोई इधर पक्ष का है, कोई ये पक्ष का है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। अब कांग्रेस ने निर्णय केवल हरियाणा के संदर्भ नहीं, देश के संदर्भ में किया कि बदलाव होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि हरियाणा में बदलाव होगा, निश्चित होगा, परंतु वो कब होगा ये मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। अब मैं आपसे इतना कह सकता हूं, क्योंकि जो प्रक्रियाएं पूरी होनी थी वो सब हो चुकी, राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुका, अब कभी भी बदलाव हो सकता है। और इस बदलाव में एलओपी में अब कोई एक्सक्यूज भी नहीं बचा पार्टी के पास, नहीं, कुछ बचता ही नहीं। मैंने आपसे पहला शब्द क्या प्रयोग किया है कि यदि अब भी कांग्रेस का संगठन नहीं बदलता है तो मानकर चलिए कांग्रेस का संगठन कभी बनेगा नहीं। मैंने इस लाइन से अपनी बात शुरू की है। तो एक्सक्यूज का मतलब ही नहीं है जी, और एक्सक्यूज अब होगा भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ नेताओं को जबरदस्ती मार्गदर्शन नहीं भेजा जाता। अपनी परंपरा है, उनके यहाँ चल जाता है, मान लेते हैं, ठीक, उनका इस तरह का अनुशासन है। पर कांग्रेस में इस तरह का नहीं है। ना तो कांग्रेस में इस तरह का अनुशासन है और ना कांग्रेस में इस तरह की परंपरा है। ठीक, कांग्रेस में तो किसी को हटाया भी जाता है तो आप अच्छी तरह जानते हो, दो तरीके हैं, उसको समझा बुझाकर हटाया जाता है, या इतनी ढील दे दी जाती है जिसे कहते हैं ना, रस्सा खोल दिया जाता है बैल का, अब वो चाहे जितना जिधर चाहे चला जाए, और एक समय ऐसा आता है वो खुद बाड़ा तोड़कर बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो कांग्रेस का ये डर रहा है। अब वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, इस पर आप वाद विवाद कर सकते हैं, ठीक है, पर ये कांग्रेस का डर रहा है, मैं कितना कह रहा हूँ। ठीक है प्रियदर्शनी, वो मैं खत्म कर रहा हूँ। अब वो बदलाव होगा, और मेरा अनुमान है कि आपको महीने के अंदर अंदर उसके प्रारंभिक क्षण दिखने लग जाएंगे। कोई नहीं सर, महीने बाद आप कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? प्रियदर्शनी जी, मेरा अनुमान है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये अनुमान क्यों किया है, मैं वो बता देता हूँ। नहीं छोड़ दीजिए ना, अरे अगले राउंड के लिए रखिए कुछ। ठीक है प्रियदर्शनी जी, कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ, गुजरात में हुआ। अब मूल बात हरियाणा की है, क्योंकि जैसे संगठन है, जिला स्तर पर चीजें हैं, और विद्रोही जी जैसा एकदम स्पष्ट कहने वाला आदमी कि अगर अब भी नहीं बना तो कभी नहीं बनेगा। अब कांग्रेस नए तेवर, नए कलेवर, नए रूप में हरियाणा में दिखाई देने वाली है इस अधिवेशन के बाद। वरुण जी आपको नमस्कार, और पैनल में मेरे बैठे दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी सादर प्रणाम। हिंदी में एक कहावत है, बिना भय के कभी प्रीत नहीं होती है। तो जो मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ये बात बोल रहे थे कि ये तो जबरदस्ती कर देते हैं, थोप दिए जाते हैं, भैया हमारे यहाँ कोई नहीं थोपा जाता, प्रोसेस होता है, सब आवेदन करते हैं। सब अभी जिले के चुनाव हुए थे तो सबने आवेदन किए थे, अभी प्रदेश के हमारे चुनाव होने हैं प्रदेश अध्यक्ष के, तो लोगों से आवेदन लिए गए हैं, आवेदन भरवाए भी गए हैं, लिए भी गए हैं, बाकायदा प्रक्रिया से हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि कोई राजमाता वहां पे बैठी है। आज एक फोटोग्राफ वरुण जी वायरल हो रही थी जिसमें खड़गे जी
जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप सोचिए इतनी बड़ी पार्टी की, देश की सबसे पुरानी पार्टी, ठीक है, उनको कोने में कुर्सी दे रखी है। नहीं फ्रंट और में तो बैठे हैं वो। अरे वो तो बैठेंगी, वो तो बैठाएंगे, तो थोड़ी पीछे बैठा देंगे। नरसिम्हा राव थोड़ी बना देंगे सीताराम। अरे एक मिनट एक प्रकाश जी, सेकंड रुकिए, एक सेकंड मांग रहा हूं आपसे, एक सेकंड। हाँ। अगर आप उससे डायरेक्ट लाइव में उससे पहले का क्षण देखेंगे ना आप, तो सोनिया जी और खड़गे जी साथ बैठे हुए थे। आप अपनी बार में बोल लीजिएगा ना, मैं बोल रही हूँ, आप अपनी बार में बोल लीजिएगा। अंबिका जी आई तो मैं नहीं टोक रही थी। उनको वहां बैठा दिया और वो दूसरी कुर्सी बैठ गए। उसका आप गलत इंटरप्रेट ना करें, मेरा इतना ही कहना है। ठीक है, तो देखिए चलो, आप ये इनका एक्सप्लेनेशन है, इस पे एक्सप्लेनेशन इनका काम है भाई, प्रवक्ता है पार्टी के, तो इनको एक्सप्लेन करना इनका काम है। खैर, लेकिन नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एआईसीसी में उनकी बॉडी तक नहीं लाई। सीताराम केसरी जी की क्या हालत कर दी गई थी, ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो आप समझिए कि कांग्रेस का जो परंपरा, हरियाणा पे भी आ रही हूँ, हरियाणा पे भी आप देख लीजिए कि इस समय एलओपी ये लोग नहीं बना पा रहे हैं। इसके पीछे एक डर का माहौल है इनको। संगठन 11 साल से, अभी मैं कुछ दिनों पहले शायद वेद प्रकाश जी थे, जब इन्होंने बोला था कि जिसको कहते हैं नहीं अब हमारे नए प्रभारी आ गए, अब हम संगठन बनाएंगे, तो मैं तो इनका संगठन बनने का इंतजार कब से कर रही हूँ। अभी तक संगठन इनका बना नहीं है, और मुझसे आप लिखवा लीजिए आने वाले 6 महीने भी नहीं बनेगा, गारंटी है मुझसे। ठीक है मैं आपको बता रही हूँ, इनका आंतरिक मामला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लग रहा है 6 महीने नहीं बनेगा। ओंकार जी के पास चल रहे हैं। ओंकार जी, मैं बिल्कुल मूल प्रश्न, मुझे लगता नहीं है, हकीकत है। मैं बिल्कुल बेसिक और मूल प्रश्न कर रहा हूं आपसे। इस अधिवेशन के बाद हरियाणा कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं। वरुण जी, सबसे पहले तो मैं शुभकामना दूंगा प्रदेश कांग्रेस जन को कि 84वां अधिवेशन है, ईश्वर करे इनका एक मत हो जाए और इनका लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जाए। दूसरी बात, और भी बहुत सी समस्याएं हैं हरियाणा में, सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन के अलावा बीजेपी कहां कहां कचरे खोल रही है, कहां कहां गंद पा रही है, बहुत सी समस्याएं हैं। कांग्रेस का निजी मामला, नहीं बनाते ना बनाए, ये उनकी अपनी इच्छा है। और एक बात तो मेरे को विद्रोह जी की बहुत बढ़िया लगती है, बहुत बेबाक है। इन्होंने बोला कि अब भी नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस जनों में, चाहे वो नेता है चाहे प्रवक्ता है, एक निराशात्मक विचार तो आने लग गया कि क्या बात, हाईकमान कोई फैसला क्यों नहीं ले रहा। ठीक है, बन जाए तो भी अच्छा, नहीं बने तो भी अच्छा। हरियाणा में इस समस्या से बड़ी बड़ी बहुत सी समस्याएं हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, HKRN में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या। देखिए प्रश्न, आज आपने कांग्रेस के LOP के ऊपर उसके अधिवेशन पे रखा है चर्चा, मैं इसी पे रहूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं उम्मीद कर सकते हुआ, जैसे हमारे जो संवाददाता वहां मौजूद है, उन्होंने कुमारी सैलजा से बात की, चौधरी वीरेंद्र सिंह से बात की, उन्होंने कहा कि संगठन को लेकर सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है कि जो जिला कमेटियां होंगी, जिला अध्यक्ष होंगे, उनको कुछ कुछ पावर दी जाएगी, ऐसी तैयारी चल रही है। अगर कांग्रेस इस लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट करने जा रही है जैसा सोचा गया है, तो हरियाणा कांग्रेस में अच्छे दिन कांग्रेस के तो कम से कम आ ही जाएंगे। देखो, अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं विपक्ष में कांग्रेस इस वक्त 37 MLA लेके बैठी है हरियाणा में। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका प्रत्येक जन कांग्रेस से उम्मीद करता है। बनने चाहिए अच्छे संगठन बनने चाहिए। लेकिन मैं अभी अपनी छोटी बहन प्रियदर्शनी की बात सुन रहा था, वो कह रहे कि इनके यहाँ पे राजमाता है। चलो मान लिया उनके वहां पे राजमाता है, आपके यहाँ राजपिता है क्या? ये तो सब जगह है, प्रत्येक पार्टी में पावर सेंटर तो हमेशा होता है। फिर इन्होंने बोला बैबीन होए ना प्रीत, बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने। तो पावर सेंटर तो आपके यहाँ पे भी है, सत्ता का उपयोग दुरुपयोग आपके यहाँ पे भी होता है और प्रत्येक जगह होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कांग्रेस को चाहिए कि अपना लीडर ऑफ अपोजिशन चुन ले, अपना संगठन बनाए, क्योंकि अब जनता इस 2024 के चुनाव के बाद, क्योंकि 2024 में जो आंधी कांग्रेस की थी वो 2005 में भी नहीं थी जब 67 सीट आई थी। तो बच्चा कह रहा था सरकार कांग्रेस की है। अब जनता ने देख लिया कि इनके पास संगठन नहीं बन पा रहा। अब जनता भी इनसे आगे आने वाले समय में कांग्रेस से रुष्ट हो जाएगी, क्योंकि जनता चाहती है कि बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे कोई,
जनता इनको नहीं चाहती, बीजेपी को, मैं स्पष्ट बता रहा हूं। ये तो कहते हैं ना मोदी जी की नीतियां, मोदी जी के विश्व गुरु बन गया। कहां से विश्व गुरु बन गया? कैसे ट्रंप ने जबरदस्ती लाद दिए हमारे ऊपर टैरिफ? ये विश्व गुरु नहीं बने। आप तो एक भिखारी की श्रेणी में हो। आज के दिन में 82.5 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे सीमित कर दिया आपने। क्या विशेषता है आपने? क्या दिया मोदी जी ने आके भारत को? क्या कोई खास चीज बनाई? ये जो कहते हैं हमने बुलेट ट्रेन चलानी थी, हमने वंदे भारत चला दी, ये तो समय के बदलाव हैं। किसी समय हम दिल्ली जाते थे अंबाला से, मेरे को याद है 1980 में जब मैं पढ़ता था, अंबाला से दिल्ली जाते थे 8 घंटे लगते थे, वन में होती थी। अब समय के साथ साथ ये विकास तो जरूरी है और होते हैं। बीजेपी ना होती तो भी होते। ये मेरे को ये बताएं कि आपने ऐसी कौन सी उखेड़ की, ऐसी कौन सी उधेड़-बुन की जो हम दूसरी पार्टियों वाले नहीं कर पाए? ये बताइए कि आपने कोई विशेष यहाँ पे योग्यता प्राप्त की हो, कोई विशेष कार्य किया हो मोदी जी ने? हाँ, झूठ और जुमलों में कोई जवाब नहीं है। आप इंटरनेट में क्वेश्चन डाल दीजिए कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन? ओंकार जी, डिरेल हो गया मामला, डिरेल हो गया। हाँ। मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बुराइयां ढूंढनी है। हम कांग्रेस की बुराई नहीं ढूंढ रहे। हम कहते हैं इनका संगठन बनना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की कामयाबी इसी में है। आपको उम्मीद है ना बन जाएगा? आपको लग रहा है बन जाएगा? भी लग तो नहीं रहा, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। लग नहीं रहा। अच्छा, लग नहीं रहा। अब विद्रोही जी, जैसे अभी तो मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष में भी समय लगेगा, क्योंकि पहले जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर जब संगठन का निर्माण हो जाएगा तब तक कोई फैसला हो पाएगा, तब तक वहां तो जीवन दान मिल गया है, ऐसा मुझे लगता है। और क्योंकि बीके हरिप्रसाद ये संकेत दे चुके थे कि प्राथमिकता पहले संगठन है, एलओपी को लेकर बहुत ज्यादा ऐसे कोई संकेत दिखे नहीं। देखिए, लोकतंत्र के अंदर मेरा मानना है हर दल को दूसरे दल के मामलों में बोलने का अधिकार है, क्योंकि वो विश्लेषण करेगा और जनता को अपनी कार्यशैली और उनकी कार्यशैली बताएगा। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल इतनी है जब चीजों को ट्विस्ट करके बताई जाती है। मैं चर्चा नहीं करना चाहता था। मेरे पास 2 वीडियो इसी समय मेरे इसी मोबाइल में कैद है, पूरे वीडियो। बहन ने तो फोटो दिखाई है, एक मेरे पास पूरा वीडियो है कि आदरणीय आडवाणी जी किस तरह स्टेज के ऊपर खड़े हैं और मोदी जी आते हैं, वो उनको नमस्कार करते हैं। और आडवाणी जी तो उनके गुरु हैं, वो बाईपास करके चले जाते हैं, उनकी नमस्ते का भी उत्तर नहीं देते। दूसरा वीडियो मेरे पास फुल एक वीडियो है जिसमें भाजपा की दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठक होती है, या पता नहीं इनके हेडक्वार्टर पे, ये आई एम कंफ्यूज। तो प्रधानमंत्री जी आते हैं, सामने कैमरा वाले फोटो खींचते हैं, गलती से प्रधानमंत्री जी और अमित शाह से साथ आगे वो आ जाते हैं श्रीमान नड्डा साहब। नड्डा साहब का हाथ पकड़कर अमित शाह जी पीछे फेंक देते हैं, हटाते नहीं, पीछे धक्का मारकर फेंक देते हैं, केवल फोटो प्रधानमंत्री के आ जाए। तो दूसरों पर तंज कसने से पहले मैं ये कहना, मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता था इन छोटी छोटी बातों की। अगर चर्चा ना हो तो अच्छा है, पर आपका अधिकार है, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। आपने सही सवाल पूछा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अब जो भी संगठन का बदलाव होगा, वो प्रदेश अध्यक्ष का, स्टेट कार्यकारिणी का, जिला अध्यक्षों का, एलओपी का, वो सारा एक साथ ही आएगा। क्योंकि जो एलओपी में जो देरी हुई है वो इसलिए हुई थी कि मैं एलओपी आप किस वर्ग का बनाओगे और प्रदेश अध्यक्ष किसका बनाओगे, ये फाइनल कर एक दूसरे से जोड़ा हुआ मामला था, इसलिए देरी हुई थी। न एलओपी में इतनी देरी नहीं होती। अब क्योंकि ये जो जुड़ा हुआ मामला है, तो मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, आपका अनुमान सही हो, क्योंकि आप भी दिल्ली में रहते हैं, आप सभी वर्गों से, सभी नेताओं से, कांग्रेस के मेरे ज्यादा संपर्क में रहते हो। तो मेरा अनुमान है कि ये काम साथ साथ होगा, और ये काम साथ साथ होकर बहुत जल्दी होने वाला है कि जो ग्राउंड वर्क था वो तो पूरा कर लिया गया है, और हाईकमान ने माइंड मेकअप कर लिया है कि भाई किसको क्या महत्व देना है। और जो ये स्वर उठ रहे हैं नेताओं को कि भाई
आप हट जाओ, आप युवाओं को रास्ता दे दो, वो केवल पूरे देश के लिए है, उसमें हरियाणा भी है। स्वाभाविक है, हरियाणा में भी मैं नाम ही ले देता हूं, हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की उम्र हो गई है, उनको पीछे तो हटना ही पड़ेगा। उनकी भूमिका जो है फ्रंट लाइन की, उसकी जगह उनको दूसरी भूमिका तो लेनी ही पड़ेगी। अब वो आज लेते हैं, कल लेते हैं, वो भी खुद स्वीकार करते हैं। अगर आप निजी बात करोगे तो अब केवल इतना सा है कि वो ये चाहते हैं कि भाई उनके अनुकूल कोई व्यक्ति आ जाए, दूसरा चाहता है कि उसके अनुकूल आ जाए। इतनी रस्साकसी है, वरना किसका कहां लाइन लेनी है, किसको कहां भूमिका निभानी है, ये सब तय हो गया है। अब उसकी घोषणा होनी है। अब उस घोषणा में क्योंकि सारी प्रक्रिया पूरी हो रही है, अब देखते हैं कब होती है, पर मेरा अनुमान है कि खट्टी होगी और जल्दी होगी। उस घोषणा में विधायकों का दबाव भी तो मैटर करता है ना। सब दबाव क्या है, वो ये दबाव थोड़ी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही अध्यक्ष बनाओ ना एलओपी बनाओ। दबाव ये है कि बस विधायकों का बहुमत जिसके साथ है उसमें से बनाओ। ये तो कोई गलत बात नहीं है, और कांग्रेस में ये तो होता ही है। देखिए उदाहरण आपके सामने है कि भाई 51 एमएलए आए थे 91 के अंदर कांग्रेस के, 25 एमएलए वीरेंद्र सिंह के साथ थे, 26 एमएलए भजन लाल के साथ थे। और एक दिन पहले स्थिति ये थी, क्योंकि मैं तो बारीक हर दल की स्थिति पर बड़ी बारीकी से नजर रखता हूं और हर दल की आंतरिक स्थिति का पूरा जानकार रखता हूं, पर मैं अनावश्यक बात नहीं करता। वीरेंद्र सिंह के पास 27 थे और भजन लाल के पास 24 एमएलए थे, और ये तय हो गया था वीरेंद्र सिंह सीएम बनेंगे। पर रातों रात खेल हो गया। हमारे क्षेत्र के, मैं नाम भी बता देता हूँ, कि मैं बात करता हूं तो मैं पूरी पारदर्शिता से करता हूं। हमारे क्षेत्र के राव वीरेंद्र सिंह जी थे, उनके साथ 2 एमएलए थे, इंद्रजीत और मोहनलाल पीपल। वो इंद्रजीत था इसके साथ, चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ। रातों रात खेल कर दिया राव साहब ने और अपने 2 एमएलए कर दिए भजन लाल के साथ। तो 26-25 होगा। एक वोट से, केवल एक वोट से वीरेंद्र सिंह सीएम बनने से रह गए। तो ये कांग्रेस में आप मान के चलो, हमेशा ही आप अगर गहराई से अध्ययन करोगे, माइनॉरिटी का कभी भी न तो एलओपी बनता और न सीएम बनता। जो भी बनता है, चाहे वो 10 दिन बाद बने, 15 दिन बाद बने, 2 दिन बाद बने, उसमें डिस्कशन में टाइम तो लगता है, पर मेजोरिटी एमएलए का ही बनता है। तो आप मान के चलिए, ये मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ कह मैं रहा हूं, समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। एलओपी वही बनेगा जो आप समझ गए। ठीक है, जो मैं समझ पर गया। उसमें कौन बनेगा, ये है डिस्ट्रक्शन कांग्रेस हाईकमांड की। उस कि विश्लेषण ये पे- नहीं तो ये बना लो, ठीक है। ये नहीं तो ये बना लो। ठीक है, आप ये ले लो, आप एलओपी ले लो, आप अध्यक्ष ले लो, भाई ये बार्गेन होनी है। और उसमें जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण कि भाई एक क्षेत्र के ना हो, एक वर्ग के ना हो, इतनी सी बात है। ठीक है। पर अगर आप एक उदाहरण भी मुझे देते हैं पूरे देश में, आप प्रबुद्ध सरकार है, काफी दिनों से उत्तर भारत को तो आप देख ही रहे हैं, मैं केवल कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि भाई एक बता दो माइनॉरिटी का आदमी कभी एलओपी बन गया हो या मुख्यमंत्री बन गया हो। नहीं बनता, कांग्रेस में नहीं बनता। हाँ, भाजपा में बन जाता है, क्यों? भाजपा की शैली अलग है, और किस पार्टी की क्या शैली है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब भाजपा कैसे अपना मुख्यमंत्री नियुक्त करती है, कैसे अपना जिला अध्यक्ष नियुक्त करती है, कैसा अपना उनका अधिकार है, कैसे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करती है, हम उस शैली की आलोचना तो कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, भाजपा के लोकतांत्रिक अधिकार को हम छीन नहीं सकते। ये हर दल का लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, प्रियदर्शनी जी, अब मुझे बताएं एक बात। भाई ये तो उन्होंने अपनी पूरी कांग्रेस की प्रक्रिया, भरोसा, उन्होंने अनुमान, संकेत सब बता दिए कि क्या होने जा रहा है, और वो बता भी रहे कि लगभग ये तय हो चुका है, खाका तैयार है, ग्राउंड रिपोर्ट हो गई है, आला कमान को जो काम करना था कर लिया है, डिले या देरी की वजह भी स्पष्ट हो गई है। अब जब कांग्रेस एक नए प्रारूप में दिखने जा रही है हरियाणा में, तो आपके सामने अब एक सबसे मजबूत विपक्ष दिखाई देने जा रहा है। आने वाले थोड़े दिनों में, लगभग 1 महीने में तो हो ही जाएगा। ना नॉर्मन होगा ना राधा नाचेगी। तो मैं बताऊं, ये खाचा, इस तरीके की मीटिंग साउथ एवेन्यू में, नॉर्थ एवेन्यू में, नया प्रभारी, पुराना प्रभारी, ये सब
ये सब होता रहता है, ये सब टाइम पास एक्टिविटीज कांग्रेस में होती रहती है। औचित्य क्या है, जब आप संगठन को आप जब मजबूत करना चाहते हैं तो उसको, ये संगठन क्या, मैं बोल रही हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप मजबूत करना चाहते हैं तो वहां के मुखिया को मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर वो मुखिया मजबूत नहीं है तो कभी भी जीवन में वो मजबूती नहीं आ सकती है। दूसरी बात, मेरे ये बात बोल रहे थे, एम आई ऑडिबल? जी जी, प्लीज बोलिए। या तो बड़े भाई ओमकार जी ये बात बोल रहे थे कि हमारे यहाँ तानाशाही है। भाई हमारे कैसे तानाशाही? हमसे बड़ा प्रजातंत्र तो हमारी पार्टी में जिस तरीके की डेमोक्रेसी है वैसी तो कहीं नहीं है। सेंट्रल पावर कैसे है हमारे यहाँ? हमारे एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कि भाई जो मुख्य लोग थे जो संसदीय दल में बैठते हैं वो डिस्कस करते हैं। अभी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रही हूं मैं, या फिर जिसको कहते हैं उसके बाद आरएसएस से सजेशन लिए जाते हैं। तरीका है, ऐसे नहीं है कि जिसको कहते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है और उस परिवारवाद चल रहा है और उस परिवार के लोग आ रहे हैं और परिवार के लोग ही डिसाइड करेंगे कि भैया आज तुम बन जाओ, आज तुम बन जाओ, आज तुम बन जाओ। ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसी पार्टियों से आ रहे हैं, कांग्रेस पहले नहीं थी लेकिन अब एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी से हो गई है, परिवारवाद का इतनी बड़ी पराकाष्ठा हो गई है कि वहां तो उनके अलावा दो चार नाम है या जो उनके खास लोग हैं उनके अलावा कोई बन नहीं सकता है। हमारे यहाँ अभी भी अमित शाह जी ने, जब अखिलेश जी ने उनसे ये सवाल पूछा था तो यही जवाब दिया था, मैं भी यही जवाब दूंगी। हमारे यहाँ करोड़ों की संख्या है कार्यकर्ताओं की। जो सबसे पिछली पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता है ना, वो भी कभी कभी अध्यक्ष बन सकता है। इसका मैं उदाहरण दे देती हूँ, अभी उदाहरण दे देती हूँ। हमारे गुड़गांव जिले में अभी अध्यक्ष चेंज हुए हैं। पहले भी बहुत ही बढ़िया जमीनी अध्यक्ष थे, जमीन से जुड़े हुए थे। या मोहन लाल बडोली जी जो है जमीन से उठे हुए हैं, नायाब सिंह सैनी जमीन से उठे हुए हैं। और जो अभी बने हैं, आप ये सोचिए कि उनके पिताजी 30 वर्ष से आरएसएस के साथ थे, संघ के साथ थे, उसके बाद वो बने हैं। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ तो ये है कि कार्यकर्ता का महत्व है, संगठन के साथ कौन काम कर रहा है। चमचागिरी ये नहीं है कि एआईसीसी में जाके कौन ज्यादा चमचागिरी कौन कर रहा है, कौन कम कर रहा है। चलिए वो पार्टी में ऑब्लाइज करने की परंपरा तो खैर हर जगह होती है, वो तो एक अलग विषय हो गया। बीजेपी में नहीं है, मैं आपको बताऊं जी, बीजेपी में बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं। बहन ने अंजाने में प्राथमिकता बता दी कि वो आरएसएस से 20 साल से जुड़े। ठीक है ओंकार जी, देखिए राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा है कि जिला कांग्रेस कमेटी को हम मजबूत करने जा रहे हैं, उन्हें हम ज्यादा पावर देने जा रहे हैं। 15 अप्रैल से जिला कांग्रेस कमेटियों को मजबूत करने का काम कांग्रेस शुरू करने जा रही है। इनका पहला सम्मेलन गुजरात और राजस्थान में होगा। अब आपको लग रहा है कांग्रेस ट्रैक पर है? जिला कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई। बिल्कुल ठीक कहा वरुण जी, जिला कमेटी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रत्येक जिले में 4 से 5 हलके हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर जिला कमेटी को वास्तव में मजबूत करेंगे तो मेरा भी मानना है कि ये जरूर एलओपी भी नियुक्त कर देंगे। लेकिन एक पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हर एक पार्टी की अपनी मान्यताएं हैं, अपनी कार्यशैली, अपनी कार्यप्रणाली है, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं करेंगे तो भुगतेंगे तो कांग्रेस से नहीं। अरे ये तो विद्रोही जी की दिलेरी है, वो कह गए कि एक ना एक दिन हुड्डा साहब को जाना है। कौन कांग्रेस प्रवक्ता बैठ के कह देगा ऐसे? बिल्कुल, मैं इसके मामले में तो विद्रोही साहब की बहुत तारीफ करता हूं, सैल्यूट भी करता हूं। इन्होंने बिल्कुल बहुत बेबाकी से कहा जाना तो एक दिन उनको है। ये बहुत बड़ी बात है जो आज इतनी बात विद्रोही जी ऑन एयर कह रहे हैं, इन्होंने कही, लेकिन सच्चाई आप बार-बार दोहरा क्यों रहे हैं? और वास्तव में जो अभी तक ओपोजिशन का नेता नहीं चुना गया उसकी वजह भी यही है, क्योंकि हाईकमान नहीं चाहता हुड्डा साहब को। अगर चाहता होता तो फिर देरी किस चीज की थी? सारे एमएलए भी उन्हीं के साथ है, किसी दूसरे के साथ नहीं है, फिर देरी किसी चीज की नहीं थी। हाईकमान उनको बदलना चाहता है। हाँ, प्रत्येक पार्टी में गिव एंड टेक होता है, बार्गेनिंग होती है। ये कहीं ना कहीं जो मेरे को विद्रोही साहब ने कहा था अभी, वो बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं प्रधान तुम्हारा लेकिन हो जानी चाहिए,
क्योंकि जनता को चाहिए, विपक्ष का नेता चाहिए जनता को, ताकि ये जो बीजेपी वाले बहुत ज्यादा ऊपर उठा उठा के बातें करते हैं ये ना कर पाए। ये बीजेपी की प्रणाली बन चुकी है कि जनता को दबाव में रखना, जनता को ये दिखाना कि एकमात्र ऐसी पार्टी है, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, ये नहीं पता उठा के बाहर फेंक देते हैं, कैसे 1 मिनट में जीरो कर देते हैं। अगर इनमें यही परंपरा है, अगर कार्यकर्ता कोई उठाने की परंपरा है, तो अनिल विज जी तो 7 बार के विधायक हैं, कैसे उठा के फेंक दिया था उनको बाहर। अरे मंत्री ये सोचने की बात है, ये सब पार्टियों में होता है, लेकिन हर एक पार्टी के मुखिया को विशेषाधिकार है वो क्या कार्यशैली अपनाए। हाँ, ये दूसरी बात है कि उसकी कार्यशैली से पार्टी को नुकसान होता है, फायदा होता है। कांग्रेस की आज के दिन में कार्यशैली ठीक नहीं लग रही सबको, मेरे को नहीं, सबको, क्योंकि कांग्रेस की कहीं ना कहीं संगठनात्मक कमी है, जो ये संगठन नहीं बन पाया। पिछले देखिए 2014 से पहले का संगठन ड्यू है, और इसी वजह से इस बार तो विशेष तौर पर 2024 की बात जब मैं करता हूं, विशेष तौर पर ये जो कांग्रेस की कमियां थी वो बीजेपी को सरकार में ले आई। जनता नहीं चाहती थी, ये सच्चाई है, ये माने या ना माने, जनता इस बार कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता, जैसा कि अभी राहुल गांधी जी का पीछे बयान आया था कि हमारे में से कुछ नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी का कार्य करते हैं, उनको बीजेपी का कार्य बाहर जाके कर लेना चाहिए, अंदर रह के नहीं करना चाहिए। ये बात सच्चाई है, दम है उनकी बात में। और ऐसी ही हरियाणा कांग्रेस आइडेंटिफाई तो उन्हें खुद करना पड़ेगा ना जी, ये तो आइडेंटिफाई खुद करना पड़ेगा ना। विद्रोही जी कह रहे हैं हम तो ढील देते जाते हैं कि अपने आप चला जाए, ऐसे वो जाते जाते तो बड़ा नुकसान कर जाता है। वो कह रहे हैं हम तो ढील देते हैं, अरे वो तो नुकसान कर जाता है तब तक। डील देते हैं, फिर जैसे भैंस को डील दे दी जहां मर्जी जाए, फिर वो तो बखेड़ा करेगी, फिर वो तो प्रियदर्शनी जैसी प्रवक्ता को बोलने का मौका देंगे ही देंगे ना। ठीक है, तो ये डील इतनी भी नहीं देनी चाहिए जिससे संगठन को नुकसान हो। ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, अहमदाबाद की धरती पर, गांधी और पटेल की धरती पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 84वें राष्ट्रीय अधिवेशन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंच से ये कह रहे हैं कि हम जिला कांग्रेस कमेटियों को अधिक ताकत देने जा रहे हैं। अब ये बात बड़ी है, इस बात पे कांग्रेस खरी उतरेगी तो लगता है कि कुछ बदलाव की दिशा में बढ़ेगी। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और यहां तक राजीव गांधी जब भी किसी जिले में कार्यक्रम में जाते थे, बड़े बड़े नेता नीचे बैठते थे और उनके साथ जिला अध्यक्ष बराबर कुर्सी पर बैठते थे। और उसका ये गौरव था कि जिला अध्यक्ष प्रधानमंत्री के साथ बैठता था और प्रदेश अध्यक्ष के बाद संबोधन में दूसरा नाम जिला अध्यक्ष का लिया जाता था, बाद में दूसरे नेताओं का, राष्ट्रीय और मंत्रियों का नाम आता था। अब 90 के बाद वो कांग्रेस में परंपराएं बदल गई और कांग्रेस में जो ही वो परंपरा बदल गई तो नीचे का संगठन कमजोर हो गया। अब कांग्रेस को यह एहसास होने में 35 साल लग गए। अच्छी बात है, बहुत देर हो गई, मैं सहमत हूं। और जहां तक आपने मेरी ढील देने वाली बात की कहा, मैं सहमत नहीं हूं उस बात से। मैंने कहा कांग्रेस का एक ढर्रा है, मैंने शब्द प्रयोग किया था, ढर्रा, जो मेरी नजरों में सही नहीं है। अब जिला अध्यक्षों को पावर देंगे, जैसे भाजपा में है ही कि भाई पराय नाम ही सही, ये इनके हाथ बड़ा नाम होता। बहन ने कह तो दिया, मैं इनकी चर्चा नहीं करना चाहता, पर क्योंकि मजबूर कर दिया इन्होंने मुझे लोकतंत्र के नाम पर। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं किसी की मेरिट और डीमेरिट पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं पहले ही कह रहा हूं, आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, किसी को पता तक भी नहीं था, विधायकों को भी नहीं मालूम था। अचानक आरएसएस का संदेश आया और वो मुख्यमंत्री बन गए और जो रेस में थे वो पिछड़ गए। धामी साहब बने, किसी को पता तक भी नहीं था कौन है धामी, बना दिए। आदरणीय खट्टर साहब बने, 5 मिनट, वो आप 2014 का वीडियो उठाकर देख लो, 5 मिनट में खेल हो गया था, किसी को नहीं मालूम था खट्टर साहब बनेंगे। आदरणीय मालूम था बनेंगे, हेलीकॉप्टर था उनके पास प्रचार के लिए। आदरणीय भजन लाल जी बने, आदरणीय मोहन यादव जी बने, जो नाम प्रपोज कर रहे थे उनको भी नहीं मालूम था। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उनकी शैली है। अगर ये प्रजातंत्र है, बहुत अच्छी बात है। अब हरियाणा में जिला अध्यक्ष बने, मैंने ठीक कहा है, 12-12, 15 नाम
ले लिए, लोगों ने नाम दे दिए, जिसने चाहे जो चाहे नाम तो ले लिए, पर हाईकमान ने सेलेक्ट कर दिए भाई ये बनेगा। कोई कार्यकर्ताओं से तो पूछा नहीं गया, कोई चुनाव तो हुआ नहीं, सेलेक्ट किया, वो उनकी शैली है, कोई मुझे आपत्ति नहीं है। पर मेरा एक कहना है कि दूसरों पर आक्षेप करने से पहले अपना लोकतंत्र कैसा है, कांग्रेस में कम से कम, संक्षेप में, अब समय ज्यादा हो गया, मैं मैं इनकी बात बड़ी कर देता हूं, कांग्रेस में कम से कम नोटंकी तो करते हैं पूछने की। अरे बाप, मैडम आपके यहाँ तो नोटंकी भी नहीं होती। चलिए प्रियदर्शनी 30 सेकंड। क्या बोलूं मैं 30 सेकंड में, इसके ऊपर तो मैं 3 घंटे बोल सकती हूँ। 3 घंटे है नहीं मेरे पास। मतलब नौटंकी इन्होंने तो खुद ही बोल दिए, जिसको कहते हैं कि नौटंकी ही चल रही है, यही तो बात मैं भी बोल रही हूँ कि नौटंकी ही चल रही है, ड्रामा ही चल रहा है वहां पे। ये भी आप पिकनिक पे ही गए गुजरात में, आओ हमारे गुजरात में, देखने के लिए गए शेर चीते, काम कुछ नहीं होना वहां पे। प्रॉब्लम यही है कि ऊपर से लेके नीचे तक सब नौटंकी ही कर रहे हैं, काम कोई कर ही नहीं रहा। और भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से लेके नीचे तक का कार्यकर्ता सिर्फ काम ही करता हुआ मिलेगा आपको। और सिंसियरिटी को आप चेंज नहीं कर सकते, मात्र दे सकते। ठीक है प्रदर्शनी, समय मेरे पास इतना ही है। अब विद्रोही जी ने अनुमान जताया है कि महीने भर में सब कुछ हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो विद्रोही जी भी यही है, हम तो है ही यहीं पे, फिर विद्रोही जी को बता देंगे। मैंने कहा महीने भर में संकेत मिल जाएंगे। अच्छा, महीने में भी संकेत ही मिलेंगे? मतलब 36 मिनट डिबेट करने के बाद आप कह रहे हो महीने भर में भी संकेत ही मिलेंगे? क्या विद्रोही जी, थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस लाइए। ठीक है, प्रक्रिया मेरा वीडियो देख, नहीं ठीक है, जिस दिन प्रक्रिया संपन्न होगी उस दिन की प्रतीक्षा है मुझे। आप मेरा वीडियो देख ले सर, आप मेरा वीडियो देख। अरे विद्रोही जी, कि मैंने क्या कहा, जिस दिन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो मैं माफी मांगूंगा। नहीं ठीक है, जिस दिन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी उस दिन की प्रतीक्षा है। हरियाणा कांग्रेस के अच्छे दिन कब आएंगे इसका इंतजार है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।